दोस्तों, महाभारत खत्म होने के बाद और पांडवों की जीत के बाद युधिष्ठिर जो 5 पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, उनका राज तिलक हुआ। उन्होंने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। श्री कृष्ण के जाने के बाद और कलयुग के शुरू होने से पहले 5 पांडव और द्रौपदी जी अपना राजपाट अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंपकर अपनी अंतिम यात्रा के लिए एक कुत्ते के साथ हिमालय के पर्वतों पर निकले। एक एक करके 4 पांडव और द्रौपदी जी पहाड़ी के ऊपर जाते जाते पंच तत्वों में विलीन होते गए। आखिर में सिर्फ युधिष्ठिर जी और वह कुत्ता बचा जो उनके साथ शुरू में था। पहाड़ी के सबसे ऊपर पहुंचने पर इंद्र देवता जी प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर जी को कुत्ते को छोड़ने के लिए कहा और स्वर्ग में जाने के लिए कहा, परंतु युधिष्ठिर जी ने कहा कि यह एक मामूली जानवर है जो कि मेरा वफादार है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। फिर इंद्र देवता जी ने कहा कि तुमने अपने भाइयों को क्यों नहीं बचाया। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि वह अपनी मौत को खुद नहीं रोक पाए। इंद्र देवता जी यह सब कहकर युधिष्ठिर जी की परीक्षा ले रहे थे। फिर उन्होंने उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला। फिर बाद में उन्हें पता लगा कि कुत्ते के भेष में उनके पिता धर्म देवता जी हैं। स्वर्ग में पहुंचने के बाद युधिष्ठिर जी सबसे पहले अपने भाइयों और द्रौपदी जी को ढूंढ रहे थे। वहां उनको उनमें से कोई नहीं मिला। इंद्र जी ने कहा कि तुम्हारे भाई और द्रौपदी जी नर्क में हैं, स्वर्ग में यहाँ कौरव हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर के होश उड़ गए और उन्होंने कहा कि स्वर्ग में अपने दुश्मनों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपने भाइयों के साथ नर्क में ही रहूं। यह कहकर वे नर्क की ओर चले गए, जहाँ से द्रौपदी जी और उनके भाइयों की तड़पने की आवाजें आ रही थी। वहाँ जाकर द्रौपदी जी ने उनको वापस जाने के लिए कहा, पर वे वहाँ से नहीं गए। इतने में श्री कृष्ण जी इंद्र देवता संग वहाँ पहुँचे। उन्होंने युधिष्ठिर जी को कहा कि वह सिर्फ एक झोल था। तुम्हारे भाई और द्रौपदी जी स्वर्ग में हैं और वह तुम्हारे भाई कर्ण के साथ हैं। स्वर्ग जाकर उनको पता चला कि कर्ण भी उनका एक सगा छोटा भाई है जो कि माता कुंती जी द्वारा जन्मित है। दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं तक ही था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस डेली देखते रहने के लिए। धन्यवाद।